बार ऐसा हुआ है, मेरी खुद नज़र में ऐसा आया है कि पिन्स लिटरली इस तरह से खड़ी हुई मिली मिली हैं होटल्स के रूम में, मस्जिद में। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल-फत्ता टूर एंड ट्रैवल की तरफ से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। कल हमने उम्रा चेकलिस्ट पार्ट 1 बनाया था, उसमें कई चीज़ें रह गई हैं, तो आज हम उसका पार्ट 2 आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने बताया था, जो हमें वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हमें वहाँ पे चाहिए होती हैं। बेटर होता है कि हम अपने साथ लेके जाएं, और उसमें क्या क्या चाहिए होता है वो हमने बताया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम सबके पास ही जो है मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, सब स्मार्टफोन होता है। तो उसमें हम वहाँ जाते हैं, दुआएं, कुछ लोग जो हैं बुक्स वगैरह कैरी करते हैं। अगर आपके पास हैं छोटी छोटी किताबें दुआओं की तो वो कैरी कर सकते हैं, वरना आप बहुत सारी ऐप आती हैं, नहीं तो आप डाउनलोड करके सेव करके अपने उसमें रख सकते हैं। लेकिन ऐप आती हैं जिसमें आप पूरा स्क्रॉल कर करके आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग सर्च करके दुआएं ले सकते हैं, तो वो भी बेटर होता है। आप वहाँ जाके अपने उस पर दुआएं पढ़ सकें, वो हैंडी रहता है, आपके मोबाइल फ़ोन में ही रहेगा, वो रहेगा। मोबाइल फ़ोन से एक चीज़ और है कि जैसे कल बताया था कि उसके आप पावर बैंक और वो सब रखें, तो चार्जर्स जो हैं जो हम ले जाते हैं, वो हम जैसे इंडिया से हैं, वो हमारे राउंड चार्जर्स होते हैं, तो आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरे स्क्वायर रेक्टेंगल तरह के कनेक्टर्स होते हैं, तो वो आपको एक रहेगा। यहाँ ना मिले तो वहाँ जाते ही आप ले लें, वरना आप वहाँ पे लगा नहीं पाएंगे और आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो उस फ़ौरन जाने से पहले बेटर है आप यहाँ से लेके जाएं, जिससे आप वहाँ पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकें। ओके, कल हमने साथ में न्यू जो मदर्स होती हैं जिनके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं उनसे रिलेटेड मैंने बताया था। और साथ में मैं ये भी बोलूँगी लेडीज़ के हवाले से कि लेडीज़ अपने साथ कम से कम 5 to 10 ब्रीदेबल कॉटन बेस बहुत कंफर्टेबल स्टफ़ में एक्स्ट्रा हिजाब ज़रूर कैरी करें। देखिए, हमेशा सर कवर रहता है, स्वेटिंग होती है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल वो हो जाता है, तो आप ज़रूर एक्स्ट्रा हिजाब ज़रूर कैरी करें। उसके अलावा सभी ख़वातीन ज़्यादातर ये हिजाब पिन्स यूज़ करती हैं। मैं स्ट्रॉन्गली इसको बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ हिजाब पिन्स की जगह आजकल मैग्नेटिक बटन्स टाइप आ गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर ऐसे 2 मैग्नेट लगाकर आप उनको टक कर सकती हैं अच्छे से। एक्चुअली कई बार ऐसा हुआ है, मेरी खुद नज़र में ऐसा आया है कि पिन्स लिटरली इस तरह से खड़ी हुई मिली हैं होटल्स के रूम में, मस्जिद में, और गलती से भी किसी का भी पाँव अगर उस पर पड़ गया तो बहुत बुरी इंजरी हो सकती है। तो हमें किसी और के लिए कोई मुश्किल क्रिएट नहीं करनी है। नई नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, तो प्लीज़ हिजाब पिन्स की जगह मैग्नेटिक बटन्स जो आते हैं उनको आप यूज़ करें। सेकंड, मदीने का जो वेदर है बड़ा ड्राई है, और अगर नवंबर और दिसंबर और जनवरी के अराउंड अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, इतनी ठंडी और ड्राई हवा चलती है कि हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, एकदम फट जाती है और बड़ा ही इरिटेटेड हो जाती है। तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, अगर अनसेंटेड, बिना परफ्यूम वाला, बिना खुशबू वाला कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल सके तो ज़रूर उसे अपने एक पर्स में कैरी करें। एक वैसलीन ज़रूर कैरी करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ पैर बुरा हाल हो जाता है। ये सब चीज़ें कहने को तो बहुत आम है, लेकिन सिर्फ ये है कि जब हम अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में रख कर चल रहे होते हैं ना, तो हमारे सारे काम फिर अच्छे से होते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है। तो ये एक टिप है। उसी से ही रिलेटेड ये है कि क्योंकि वहाँ पे आप जब जा रहे हैं, वेदर तो खुश्क होता है और गर्म होता है, लेकिन अगर आप दिसंबर जनवरी के मौसम में जा रहे हैं तो वहाँ पे ठंडक होती है अच्छी खासी, मतलब अराउंड 15 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, ख़ास करके मदीना में, और अच्छी तेज़ हवा चलती है ठंडी, शाम के इशा के, मगरिब इशा के आसपास। तो आपको उस हिसाब से अपने जो आप कैरी करके ले जा रहे हैं, लगेज में जो कपड़े ले जा रहे हैं, तो आपको कुछ जैकेट टाइप रखना चाहिए,
और अगर आप ये जून जुलाई अगस्त में जा रहे हैं तो बहुत गर्म होता है, गर्मी होती है, तो उसी हिसाब से आप ठंड कॉटन के हल्के कपड़े ऐसे रख के ले जाएं। ठंड के हिसाब से जा रहे हैं तो एक आध स्वेटर या जैकेट जो है वो रख के ले जाएं, या शॉल जो है वो साथ में रखें। इन सब एक्सेसरीज के साथ साथ आपको जो है करेंसी भी अपना वहाँ के रियाल जो है सऊदी रियाल वो आपको कैरी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप जैसे इंडिया से जा रहे हैं तो यहीं से जो है आप कन्वर्ट करा के ले जाएं। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बैंक से करा सकते हैं, और करेंसी कन्वर्टर्स एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ से करा सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है कि आप ट्रैवल कार्ड्स बैंक से, और कई सारी एजेंसीज हैं वो ट्रैवल कार्ड्स देते हैं, तो आप इतनी सारी करेंसी कैश मतलब कैरी करने के बजाय आप ट्रैवल कार्ड ले जाएं, तो वो ट्रैवल कार्ड ख़ास तौर से जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। तो जनरली ट्रैवल कार्ड सब जगह चलते हैं, तो वहाँ पे हों। आप अगर कैश निकालना चाहें आप उसको एज ए क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कैश निकालना चाहें तो वहाँ पे ATMs वगैरह से में भी वो चलते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोगों को हमारे पास सब मोबाइल फ़ोन्स और इस सब की आदत हो गई, तो हमको अपने नंबर के अलावा और कोई नंबर याद नहीं होता। इवन आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको नया सिम लेना पड़ेगा, उसका नंबर भी एकदम से याद नहीं होता है। तो ये सजेशन है कि आप एक कोई बुकलेट या किसी उसमें जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके जो वहाँ के मोहल्ले में हैं, जो भी हैं आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं या आपके घर वाले हैं, उन सब के नंबर्स आप लिख के रखें। ठीक है, वो याद नहीं रहेंगे। और कहीं आपको मोबाइल बंद हो गया या चालू नहीं है, आपको कहीं कॉल करना है, मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो वो याद नहीं रहते हैं, तो लिख के रखें ज़रूर। डायरी में, छोटी सी डायरी या किसी कागज़ पे अपने साथ कैरी करें उसे। लेडीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि एहराम के साथ उनके साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि उन्हें मतलब फुट ऊपर की तरफ से, ऊपर के सिरे से ओपन ज़्यादा रखना होता है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल स्लीपर्स और वाटर प्रूफ लीजिएगा। प्लीज़ ऐसी मत लीजिएगा जिसे पहनने के बाद फिर वो वेलवेटी होती हैं, गीली गीली रहें काफ़ी देर तक, तो वो आपको अनकम्फर्टेबल करेंगी। फैशन में ना जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल फुटवियर लें, वो आपको बहुत काम आएगा। हरम के अंदर तो ज़्यादातर सब लोग विदाउट स्लीपर्स या विदाउट शूज़ ही अंदर वॉक करते हैं ज़्यादातर। और अगर बाहर कभी ज़ियारत के टाइम पर जाया जाए, क्योंकि चलना काफ़ी पड़ता है, तो फिर कंफर्टेबल से शूज़ या फिर कंफर्टेबल से कोई भी बड़े अच्छे सॉफ्ट वाले आते हैं स्लीपर, वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और मर्द हजरात के लिए जो एहराम में जो पाबंदियाँ होती हैं फुटवेयर की, कि वो आधा जूते जो बोलते हैं, सैंडल्स वगैरह आप सब पहन सकते हैं, लेकिन टखने नहीं ढके होने चाहिए। तो ऐसा आपको एहराम के वक्त चाहिए होगा। और उसके अलावा अगर आप उसके अलावा आप पहन रहे हैं तो वही जितना कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि चलना अच्छा खासा वॉक करना पड़ता है। तो एक तो आप वॉक करने की जो है जब जा रहे हैं उससे पहले थोड़े से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। प्लस वहाँ पे आप जितना कंफर्टेबल शूज़ हों, स्लीपर्स हों, चप्पल्स हों, जो भी आपके लिए मुनासिब हो, वो आप सबसे कंफर्टेबल लेके जाएं। और जो भी क्रीम, शैम्पू जो भी आप साथ में ले जा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप अनसेंटेड यूज़ करें। सोप्स वगैरह, सोप स्ट्रिप्स आती हैं, अनसेंटेड सोप स्ट्रिप्स आती हैं। और एक ये भी रहता है कि जब आप सफ़र कर रहे हैं, जो एयरलाइन से आप जा रहे हैं, तो उसमें टिश्यूज़ वगैरह मिलते हैं, वेट वाइप्स मिलते हैं, और वो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप वहीं से एहराम की नियत करके पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उसका ख्याल रखें कि वो वेट वाइप जो सेंटेड हैं उनका इस्तेमाल ना करें हैं। तो क्योंकि एहराम की नियत में आप वो नहीं कर सकते, सेंटेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उसका ख्याल रखें। और अपने साथ जो भी आप अनसेंटेड सोप्स, क्रीम्स, ये सब ले जाएं तो बेहतर है। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 2 उम्रा चेकलिस्ट का वीडियो था, ये हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन से आपकी ज़रूर मदद हुई होगी।
और अगर वाकई में अगर हमसे कोई ऐसी चूक रह गई है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको ऐड ऑन करके हम एक और पार्ट 3 वाला सीरीज़ बना देंगे। तब तक के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।